नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोले प्रधानमंत्री, विकसित भारत 2047 हर भारतीय का लक्ष्य। इस संकल्प को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका बेहद अहम। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में माइक बंद करने के ममता बनर्जी के आरोपों का सरकार ने किया खंडन। पीआईबी फैक्ट चेक ने ममता के दावे को नकारा, कहा नहीं बंद किया गया माइक्रोफोन। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की आज शाम भाजपा कार्यालय में होगी बैठक। राज्यों में जारी विकास योजनाओं पर होगा मंथन। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने 2024-25 के बजट को बताया विकसित भारत का बजट। कहा बजट में आर्थिक विकास के साथ ही आंध्र प्रदेश के विकास पर विशेष ध्यान, देश की प्रगति को देगा गति। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कमकरी इलाके में सेना ने दिया आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब। नाकाम की पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की हमले की कोशिश। एक पाकिस्तानी मारा गया, 5 जवान जख्मी, ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वैन और ट्रक की जोरदार टक्कर, एक छात्र की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायल छात्रों के लिए जिला प्रशासन को दिए समुचित उपचार के निर्देश। भारत के बलराज पंवार रोइंग में सिंगल स्कल्स हीट में रहे चौथे स्थान पर। अब कल रिपचेज राउंड में लेंगे हिस्सा। वहीं निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में दोनों भारतीय जोड़ियां पदक की दौड़ से बाहर। आज मुक्केबाजी, हॉकी और बैडमिंटन पर रहेगी नजर। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज। पल्ले केले में सूर्य कुमार यादव की बतौर कप्तान पहली सीरीज। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना हर भारतीय का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। वहीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी एक बैठक होनी है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया था, उसका खंडन किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में माइक बंद था। ममता बनर्जी के आरोपों का सरकार ने खंडन किया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी इस बैठक में की है। हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने? देखिए, ये 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है और इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि कैसे विकसित भारत को बनाने की दिशा के अंदर स्टेट और सेंटर एक साथ आ सके, एक टीम की तरह से काम कर सके, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ कैसे काम कर सके जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ये पूरे दिन का एक शेड्यूल है जिसके अंदर हम जानते हैं कि जो विभिन्न जो टॉपिक्स हैं कि कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हासिल किया जा सके एंड ऑफ कोर्स जो ईज ऑफ लिविंग जो प्रोवाइड करती हैं जो तमाम इनिशिएटिव्स
उस पर चर्चा हो रही है। हर स्टेट एक तरह से अपनी यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर रहा है और एक तरह से इस बात पर फोकस कर रहा है कि सेंटर और स्टेट किन मामलों में कोलैबोरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो तमाम जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं या फिर जो तमाम स्कीम्स होती हैं वो कैसे जन जन तक पहुंच सके, दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सके, गांव गांव तक पहुंच सके, इस बात पर फोकस है। स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बिकॉज सेंटर कोई स्कीम को डिजाइन करता है, बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन एट द एंड जो स्टेट्स होते हैं वो किसी भी योजना को जमीन तक लेकर के जाते हैं, ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक लेकर के जाते हैं। तो स्टेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। प्रधानमंत्री ने जाहिर सी बात है अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो कि क्लोज डोर सेशन था एक तरह से, उसमें ये इस बात को कहा है कि जो इस गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हर भारतीय चाहता है कि भारत एक विकसित भारत बने और साथ ही साथ ये जो काम कर सकता है वो स्टेट और सेंटर मिलकर के ही कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से बात है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लियरली इस बात को कह रहे हैं कि कैसे कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हमारे जो देश के अंदर है, सेंटर और स्टेट की एक तरह से कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सके और जो विभिन्न योजनाओं का फायदा जनता तक कैसे पहुंचाया जा सके, इस बात पर फोकस रहे जिससे कि लोगों को फायदा हो सके। तो इस बात पर कहीं ना कहीं फोकस इस बैठक का। अरुण, राज्यों की भूमिका को यहाँ पर पीएम ने उल्लेखित किया है, ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि जो फोकस एरियाज है जिसमें कि एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, इंफ्रा आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट ईज ऑफ लिविंग की जो जो जो, जो योजना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर पीने के पानी की बात हो गई, तो एट द एंड स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ब्लॉक लेवल तक ले जा करके। फॉर एग्जाम्पल सेंटर ने अगर एनईपी को लॉन्च किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो एट द एंड अभी स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उसको हर स्टेट के अंदर बेहतरी के साथ में इम्प्लीमेंट किया सके। बजट में मैसिव अनाउंसमेंट किए गए हैं जो कि आपके स्किल्ड मैन पावर को बढ़ावा देगा, हाईटेक एजुकेशन को एक तरह से बढ़ावा देगा, लेकिन एट दी एंड स्टेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी हो जाएगी कि कैसे इन बजट में जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उसको जमीन पर उतारा जा सके। और आप चाहे जो नल से जल की बात कर लीजिए, 60-70% का कवरेज हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल उसको धरती पर गांव-गांव तक लेकर के जाना है, अमली जामा पहनाना है रूरल एरिया तक, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आ जाती है स्टेट की यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल रहता है। तो यही वजह है कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगर एक स्टेट अच्छा कर रहा है किसी एरिया के अंदर, तो कैसे बाकी के स्टेट उस मॉडल को कैसे अपना सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे शेयर कर सके, एक तरह से फोकस एरिया रहता है इस तरह की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का। क्या एक तरह से स्वॉट एनालिसिस भी रहता है, क्या कुछ स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है इस एरिया ऑफ डोमेन के अंदर, और क्या थ्रेट्स हैं। तो स्वॉट एनालिसिस भी होता है कि कैसे तमाम योजनाओं को जमीन पे उतारा जा सके। एंड ऑफकोर्स जो विकसित भारत का एक लक्ष्य है उसमें लेकर के सेंटर और स्टेट एक साथ आ सके। राजनीति को साइड में रख करके कैसे राष्ट्र नीति के लिए और राष्ट्र हित के लिए काम किया जा सके, ये बैठक कहीं ना कहीं उसी लिए की जा रही है कि विकसित भारत जो हमारा एक गोल है उसको लेकर के कैसे स्टेट और सेंटर एक साथ काम कर सके, इस बात पर फोकस। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम दर्शकों को यहाँ पर एक खबर बताना चाहेंगे। पीआईबी के फैक्ट चेक विभाग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दावे को भ्रामक करार दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। पीआईबी ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि ये दावा भ्रामक है। घड़ी के मुताबिक उनके बोलने का समय समाप्त हो चुका था, यहाँ तक कि इसका संकेत करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई। पश्चिम बंगाल की सीएम के बोलने की बारी लंच के बाद आनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। अरुण, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये इस तरह की जो राजनीति चल रही है, एक तरफ बात हो रही है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए राज्यों को सबको एक साथ आना होगा, केंद्र के साथ मिलके, केंद्र और राज्य को मिलके आगे बढ़ना होगा। उस सब के बीच इस तरह की राजनीति। बिल्कुल चंद्रशेखर, जैसा कि हम जानते हैं कि इस बैठक का लक्ष्य कि कैसे एक टीम के तौर पर तमाम जो राज्य और सेंटर यानी स्टेट और सेंटर मिलकर के काम कर सके। हमारे गवर्नमेंट सोर्सेज जो हमें क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को लंच से पहले जाना था, तो इनफैक्ट उनका जो समय था बोलने का वो प्रीपोन किया गया। और हर चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर जो आए हैं
या जो उनको बकायदा समय अलॉट किया गया था, एक लिमिटेड टाइम अलॉट किया गया था, बिकॉज हर स्टेट को अपने बारे में बोलना था इस बैठक के अंदर, क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंथन हो रहा है, तो हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, तो हर स्टेट को अपने अपने बारे में बोलना, तो इनको अलॉटेड समय दिया गया था। हमारे गवर्नमेंट सोर्सेज हमें बता रहे कि उस लिमिटेड टाइम को भी एक्सीड कर रही थी ममता बनर्जी। उसके बाद में इनफैक्ट उनको ये इंडिकेट किया गया था कि समय खत्म हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके उनको समय दिया गया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाहर आकर के जब मीडिया से बातचीत की और क्लियरली जो आउटराइटली कह दिया कि उनके माइक को ही बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, तो एक तरह से ये फैक्ट चेक भी हुआ है कि उनको बकायदा जो टाइम अलॉट किया गया था उनको बोलने को दिया भी गया था, अपने पक्ष की बात रखने को भी कही गई थी। तो ये कहना कि जो राजनीति है इसी से ऊपर उठने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, क्योंकि अगर अब हम एक लक्ष्य बना रहे कि 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है, हर स्टेट अगर अपनी दिशा में आगे बढ़ेगा और हर स्टेट अगर अपनी राजनीति के लिए अगर तुल जाएगा, तो आई थिंक उस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। वही चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि हमें एक टीम की तरह से काम करना है, सेंटर और स्टेट को एक तरह से वो पहले भी इस बात का बात कह चुके हैं कि हमें राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र नीति पर फोकस करना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए हमें काम करने की जरूरत है, और वही एक तरह से यहाँ पर देखा भी गया। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो बात रखी उसका फैक्ट चेक भी हुआ, जिस तरह से वो एक भ्रामक खबर को फैला रही हैं और एक तरह से जो एक रॉन्ग नैरेटिव सेट कर रही है कि बाहर आकर के क्लोज डोर मीटिंग के बाहर आकर के कुछ भी बयान दे दिया जाए, इनफैक्ट जो हुआ ही नहीं था, वो एक तरह से कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को ठेस पहुंचाता है, हर्ट करता है डेमोक्रेटिक जो 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 सिस्टम्स होते हैं वैल्यूज को, तो वो कहीं ना कहीं काफी गलत जाता है, जिसको फैक्ट चेक भी समय पर पीआईबी ने किया। शुक्रिया अरुण, बहुत बहुत आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नीति आयोग में बोलने के दौरान माइक बंद किए जाने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का पलटवार। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रही हैं। नीति आयोग में सबको बोलने का अधिकार है। देखिए, कहीं ना कहीं इस समय माहौल बिगड़ा हुआ है। कोई कहता कि पार्लियामेंट में मेरी माइक बंद कर दी जा रही है, कोई कहता मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अफवाह, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नीति आयोग की बैठक में सभी मुख्यमंत्री बैठते हैं, सभी अपनी बात रखने का उनका अधिकार होता है, लेकिन अब आपका मन ना पड़े तो आप बोल दो कि मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बड़ा गलत विषय। वहीं केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल की अनदेखी के आरोपों को भाजपा ने खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देश की आबादी में लगभग 7.5% की भागीदारी के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 के लिए घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में पश्चिम बंगाल का योगदान मात्र 4.11% है। ये दिखाता है कि राज्य की आर्थिक हालत कमज़ोर है। इस संग्रह में भी सीजीएसटी का अंश मात्र 19,267 करोड़ है। जीएसटी संग्रह के बाकी अंश जैसे एसजीएसटी या राज्य के सेस आदि की मद में मिलने वाला राजस्व खुद राज्य को ही जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में पश्चिम बंगाल का योगदान केवल 3.46% रहा, जबकि केंद्र सरकार करों के हस्तांतरण के अंतर्गत 7.53% और अनुदान की मद में 8.51% राजस्व साझा करती है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राज्य से जितना एकत्र करती है उससे कहीं अधिक उसे देती है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के बजट दस्तावेज ही दिखाते हैं कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में राज्य को कुल केंद्रीय वित्त पोषण राज्य के स्वयं के राजस्व से लगभग 31% अधिक रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Use that as a excuse so that she can get out of the meeting, and after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood.
तो ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की आज शाम दिल्ली के केंद्रीय भाजपा कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ राज्यों में विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं की बीजेपी शासित राज्यों में हो रही प्रगति पर भी समीक्षा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। ऐसे में राज्यों में आगे की रणनीति पर भी विचार हो सकता है। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब केंद्र सरकार ने आम बजट संसद में पेश किया है। गौरतलब है कि राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होने वाली बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की फीडबैक भी ली जाएगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेलुमक्से कोमासेत के साथ खास बैठक की। बैठक में भारत और लाओ पीडीआर में रामायण और बौद्ध धर्म की साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए एक विशेष स्टैम्प सेट लॉन्च किया गया। साथ ही मेकोंग गंगा सहयोग के तहत लाओस के लिए 10 क्विक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए और दोनों देशों के बीच डिजिटल समाधान साझा करने के लिए बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर माछिल सेक्टर के कामकारी में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना में 5 जवान घायल हो गए हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी व्यक्ति मारा गया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने झारखंड के धनबाद से पवन नामक एक और युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर सीबीआई की टीम ने सुदामडीह थाना क्षेत्र के भाट बांध तालाब से गोताखोरों की मदद से बोरी निकाली है। इस बोरी से कुछ टूटे हुए मोबाइल फोन और पेपर लीक से जुड़े कुछ अन्य साक्ष्य मिले हैं। दिलचस्प बात यह सामने आ रही है कि पेपर और आंसर भेजने व लेन देन करने के लिए गिरोह के लोग अलग अलग मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड को तोड़कर फेंक दिया जाता था। सीबीआई अब इन मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक जांच कराएगी, जिससे अहम सुराग मिलने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पारिस्थितिक स्थल ASITA में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए। इसके साथ ही दिल्ली के LG VK सक्सेना और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस साल सितंबर तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने भारत के मजबूत न्याय तंत्र की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जहां न्याय व्यवस्था उचित होती है, वो देश सफलता की तरफ बढ़ता है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आंध्र प्रदेश में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024-25 का बजट विकसित भारत का बजट है, जिसमें देश के आर्थिक विकास के साथ ही आंध्र प्रदेश के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। बजट इज फोकस्ड विकसित भारत। दिस बजट इज फॉर लीडिंग टुवर्ड्स our nation towards 2047. In 2047, our country will be the progressive country, our country will be the global leader. So for that, the Amrit Kal, this budget traveling towards that. This Union Budget 2024-25 announcement to support the boost of the economic growth as well as the support of Andhra Pradesh.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस में हैं। जयशंकर ने लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफनडोन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, विरासत संरक्षण, ऊर्जा, डिजिटल और क्षमता निर्माण में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान साइबर स्कैम सेंटर के माध्यम से भारतीय नागरिकों की तस्करी का मुद्दा भी उठा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने नागरिकों के बचाव और राहत में लाओस पीडीआर सरकार के निरंतर सहयोग की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। केंद्र सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में रिक्तियों का 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया है। ये जानकारी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में अनुभवी और अनुशासित 10% अग्निवीरों को सीआरपीएफ में शामिल किया जाएगा। आज इस बल में आपके यहाँ कोबरा, आरएएफ, एसडीजी, वीआईपी सिक्योरिटी विंग जैसे सब स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी में सब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और समय बदलता जा रहा है और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। भविष्य में इन्हीं बलों में अनुभवी और अनुशासित अग्निवीर का भी इंडक्शन होगा 10% के करीब। ये गर्व की बात है कि सीआरपीएफ एक स्पेशल फोर्स है जो हर प्रकार का विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। जे.एंड.के के टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, नक्सलवाद एरिया के LWE एक्सट्रीमिज्म में पिछले 80 सालों से देश की कानून व्यवस्था में सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। असम सरकार ने राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को राज्य पुलिस में शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत ये सुनिश्चित करेगा कि अग्निपथ योजना पर झूठ फैलाकर भारतीय सेना को कमजोर करने का विपक्ष का मिशन सफल न होने पाए। सेना के आधुनिकीकरण से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के साथ असम मजबूती से खड़ा है। असम सरकार ने राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करने का निर्णय लिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए थे उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के आरोपों को नकारा है। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her, even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she's reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did.
she could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।